नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शुचि लखनपाल कालिया, an obstetrician and gynecologist specializing in IVF and gynae endoscopy। आज हम बात करेंगे कि पीरियड के कितने दिनों के बाद संबंध बनाने से बच्चा ठहरने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि अंडा कैसे बनता है और कितने समय के लिए स्पर्म के लिए अवेलेबल रहता है टू मेक अ बेबी। मोस्टली लेडीज की साइकिल्स होती हैं अराउंड 28 to 30 डे साइकिल्स। अगर हम एक रेगुलर साइकिल को मानकर चलें कि 28 दिन की होती है, तो उसको दो पार्ट्स में, जिसमें बॉडी जो है बेबी का बेड बनाती है, और अगर बेबी का बेड बन गया और बेबी भी बन गया तो प्रेगनेंसी जो है वो ठहर जाती है। इट्स अ वेरी इंट्रिकेट इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में इस समय होते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये एग सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही अवेलेबल रहता है, तो अगर उस समय इंटरकोर्स ना किया जाए या स्पर्म उस दौरान अवेलेबल ना हो, तो पूरे मंथ का कांटेक्ट भी आपको बेबी नहीं दे सकता, अगर वो 24 आवर्स में स्पर्म एग को अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि किस समय आप कांटेक्ट करें ताकि बेबी जो है वो ठहरे और प्रेगनेंसी जो है वो हो पाए। तो अगर कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका साइकिल 24 दिन का ही होता हो, या जिनका साइकिल 32 डेज तक भी जाता हो, तो सबसे पहले तो समझते हैं नॉर्मल साइकिल कितना है। अगर साइकिल 21 to 34 डेज तक है तो इसको हमने नॉर्मल मान लिया। लेकिन अगर 21 डेज से पहले आ जाता है या 35 डेज या उसके बाद आता है, तो उसमें हम नॉर्मल एग प्रोडक्शन नहीं मानते हैं। नॉर्मल एग प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी आपको नहीं ठहरेगी। प्रेगनेंसी ठहरने के लिए 21 to 34 डे साइकिल होना चाहिए। अब इसमें जो है, जो आखिरी के 14 दिन होते हैं वो कांस्टेंट है। लूटियल फेज जिसमें बेबी का बेड बनता है, दैट पार्ट इज कांस्टेंट, which means कि just before that आपका एग रप्चर होगा। मीनिंग अगर आपका साइकिल से 30 डेज का है, इट मीन्स कि 30 - 14 16th डे पर आपका एग नॉर्मली रप्चर होता है। तो अब ये तो हो गया एग्जैक्ट कि 16th डे पे आपका एग रप्चर होगा, तो उस दिन कांटेक्ट करना जरूरी है। मगर हम हमेशा कहते हैं कि क्योंकि ये बॉडी है और 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसीलिए फॉर दिस काइंड ऑफ अ पेशेंट डे 12 से डे 20, मीनिंग जिस दिन आपका एग रप्चर हो रहा है उसके +- 4 डेज तक अगर आप ऑल्टरनेट डे कांटेक्ट करें तो प्रेगनेंसी का चांस बढ़ता है। स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में 3 डेज तक वायबल रहता है, विच मीन्स कि अगर एक आध कांटेक्ट आपका मिस भी हो जाए और आपने 3rd डे भी कांटेक्ट कर लिया, तो भी प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी जो है वो रहती है। इनिशियली जब आपकी वेडिंग होती है, मैरिज होती है और आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो इन्हीं लाइंस पर ही अगर आप प्रॉपर्ली ट्राई करें तो पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि आपको प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। तो आज हमने बात करी कि पीरियड के कितने दिनों के बाद संबंध बनाने से प्रेगनेंसी रुकने का चांस बढ़ता है। अगर कोई और भी टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं हम चर्चा करें, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं।